जी, मैंने ये घड़ी जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिली थी सऊदी क्राउन प्रिंस से। और ये जब सऊदी क्राउन प्रिंस विज़िट कर रहे थे तो तब वो उन्होंने ला के उनको दी। तो ये सब्सिक्वेंटली घड़ी फिर इन्होंने तोशा खाना में जमा करा दी और वहाँ से बाई बैक करके ये दुबई ले आए और दुबई में फिर मैंने इनसे ये घड़ी ख़रीदी। जब मुझे पता चला तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया देखने के लिए कि क्या चीज़ है। और जब मैंने देखा तो ये यूनिक पीस था, मास्टर पीस था कि एक ही दुनिया में वाहिद घड़ी है जो कि ग्राफ की घड़ी थी और काबा का एडिशन था। इस तरह की कोई दो घड़ियाँ नहीं हैं। तो उस वजह से मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं ख़ुद भी कलेक्टर हूँ घड़ियों का। तो मैंने इसको बड़े शौक़ से ख़रीदा कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था कि मैं इस तरह का यूनिक पीस ख़रीद सकूँ। ये जी मैंने $2 मिलियन में ख़रीदी थी। और वैसे तो माशाल्लाह से मेरे पास 100 से ज़्यादा घड़ियाँ हैं और मैं ख़रीदता रहता हूँ। यूनिक पीसेस काफ़ी हैं और ये मुझे एक हॉबी है, एक शौक़ है और एक किस्म की इन्वेस्टमेंट भी है, ऐसे समझ लें। तो ये मैं कई सालों से मेरा ये शौक़ है जी। मुझे जी शहज़ाद अकबर साहब ने कॉल किया, उनको मैं जानता था कोई थ्रू कॉमन फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा कि जी हमें अक्सर स्टेट विज़िट होते हैं तो कभी लोग आते हैं कभी हम जाते हैं तो हमें गिफ्ट्स और आइटम्स डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं रखना चाहते। तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो हम आपको कुछ कभी हमें कोई वैल्यूबल गिफ्ट्स मिले तो हम आपको दिखाएंगे, अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो आप ख़रीद लेना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर कुछ भी हुआ तो ज़रूर बताइएगा। तो फिर मुझे उनकी कॉल आई 2019 कोई अप्रैल में कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा मास्टर पीस है, पूरा सेट है घड़ी का और वो अगर आप चाहें तो हम आपको भिजवाते हैं और आप देख लेना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आप अगर कोई लेके आ रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने कहा जी कि आपसे जो है फ़राग होगी, रब्ता करेंगी और जब दुबई पहुंचेंगी तो आप ज़रा अगर हो सके तो ज़रूर उनसे मिल लेना और देखना, अगर आपको पसंद हो तो आप ख़रीद लेना। तो वो फिर जब आई तो उन्होंने मुझे कॉल किया, वो मेरे दफ़्तर आई, उन्होंने मुझे ये सेट दिखाया, मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने देखा, काफ़ी हैरान था कि माशाल्लाह से इतना खूबसूरत मास्टर पीस घड़ी का था और स्पेशली इसका जो हिस्ट्री है कि ये काबा का एडिशन है, मेरे लिए और वैल्यूबल बन गया। और ग्राफ की थी, ग्राफ वैसे ही दुनिया का सबसे महंगा तरीन ज्वेलरी ब्रांड है। तो मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी वेरिफिकेशन कराना चाहता हूँ ख़रीदने से पहले। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप बेशक इसको ले जाएँ, बस अपनी तसल्ली कर लें। तो मैं इसको ग्राफ की दुकान पे ले गया दुबई मॉल में, वहाँ पे मैंने उनको दिखाया। जब मैंने दुकान वालों को दिखाया तो वो ख़ुद शौक़ में आ गए। उन्होंने कहा जी आपको ये कहाँ से मिला है? तो मैंने कहा जी कोई लोग बेचना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इसकी कंफर्मेशन चाहता हूँ कि जी ये ऑथेंटिक है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल 100% उन्होंने वेरीफाई किया, ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, हर चीज़ इसमें जो है जेन्युइन लगी हुई है। तो मैंने उनको ऐसे ही बाय द वे पूछा कि अगर मैं ख़रीदूँ तो किस कीमत में मुझे ख़रीदना चाहिए? उन्होंने कहा जी ये मास्टर पीस है, ये शौकीन बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि 10, 12, 15 मिलियन डॉलर भी को देने के लिए तैयार है और अगर आपको 5-6 मिलियन डॉलर में ये मिल जाए तो इट्स अ वेरी गुड डील। तो आफ्टर आई गॉट दैट कन्फर्मेशन मैं वापस आया, मैंने इनसे नेगोशिएट किया तो इन्होंने $2 मिलियन पे मेरे साथ सेटल किया। उन्होंने कहा कि जी हमें पैसे कैश चाहिए यहीं दुबई में। तो मैंने इनको एग्री करके अगले दिन कैश विड्रॉ करके इनको पैसे हवाले किए, 7.5 मिलियन दिरहम, और ये घड़ी ख़रीद ली उनसे। जी माशाल्लाह से जी मैं बिज़नेसमैन, मैं कोई पहली दफ़ा नहीं घड़ी ख़रीदी और $2 मिलियन इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है। एक दिन के नोटिस पे बैंक आपको पैसे दे देता है और मैंने वही किया। मैंने बैंक को उसी दिन बताया जिस दिन मैंने घड़ी की तस्दीक की कि ये जेन्युइन है। अगले दिन मुझे कैश मिल गई और कैश मैंने इनको हैंड ओवर कर दिया। बस घड़ी ख़रीदने के बाद आए दिन फ़ोन आता रहता था। कभी कभार छोटी मोटी डिमांड करते थे कि किसी को होटल बुक करा दो, किसी ने कोई शॉपिंग चाहिए करनी है उसको पैसे दे दो, कोई टिकट बुक करवा दो। तो मैं तंग आ गया, 4-5 दफ़ा हुआ। मैंने कहा यार आपने मजाक बना लिया, पता नहीं क्या आप मुझे क्या समझते हैं। तो वो फिर थोड़ा सा मेरा ख्याल है मुझसे नाराज़ हो गए। एक दिन कॉल आया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक्स वाइफ मुझे मिली और तुम उससे बच्चे छीन के ले गए हुए और वो बेचारी बड़ी परेशान है, तो मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम बच्चे वापस लेके आओ। तो मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तो पुराना केस था, कस्टडी का 2009 से चलता आ रहा है। कई इस पर कोर्ट हेयरिंग्स हुई, तकरीबन 90 के करीब कोर्ट हेयरिंग्स सुप्रीम कोर्ट में हुई और उसके बाद एक फ़ाइनेंशियल सेटलमेंट के साथ हमने ये केस ख़त्म हुआ 2013 में, जिसमें 10 लाख रुपया मैंने इसको दिया और 15,000 दिरहम गवर्नमेंट ने दिया अपने ख़जाने से इसको लीगल असिस्टेंस के लिए कि ये दुबई में आना चाहती आए, बच्चों को मिलना चाहती मिले, यहाँ कोर्ट यहाँ पे केस खोलना चाहती खोले।
पैसे लेके खा गई, इसने ना ही आई, ना ही कोई केस खोला, ना ही कोई इसने परस्यू किया, फिर खामोश हो गई कई अरसा। 2019 में फिर शहजाद अकबर साहब ने इससे रब्ता किया और वो दोबारा से केस जो पुराने बंद हुए थे वो इन्होंने दोबारा मेरे पे खोल दिए। और जब मैंने उनको रिफ्यूज़ किया कि मैं मज़ीद आपकी कोई रिक्वेस्ट अकोमोडेट नहीं करूँगा, तो फिर मेरे साथ इन्होंने जो है ना केसेस का अपना पलंदा शुरू कर दिया खोलना। पहला केस मेरे पे जो बनाया वो किडनैपिंग का था। मेरी अपने बच्चे को किडनैप करके ले गया हूँ और वो केस इन्होंने भेजा यहाँ की यूए अथॉरिटीज़ को। उन यूए अथॉरिटीज़ को पहले से ही पता था कि 2010, 11, 12 में ये पहले केस चलता रहा है। उस वक्त भी इनकी यही रिक्वेस्ट थी कि एक्स्ट्राडाइट करके वापस लेके आए बच्चे वापस, तो यहाँ की अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया। तो फिर जब ये 2019-20 में दोबारा केस आया है वहाँ पे, तो यहाँ वाले भी हैरान हो गए कि अब तो बड़े हो गए हैं बच्चे, वो बच्चे तो इस एज में आ गए कि वो अपने अच्छे बुरे का खुद सोच सकते हैं। और बच्चों की कस्टडी ऑलरेडी यूएई कोर्ट ने मुझे यहाँ से दे दी हुई है। तो उन्होंने वो केस जो है ना रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने उस केस को वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इस केस के बेसिस के ऊपर आपको बंदा नहीं दे सकते। तो जो ये केस जब रिजेक्ट हुआ तो फिर इन्होंने एक नई प्लानिंग की। मेरी एक्स वाइफ से दोबारा एक दरख्वास्त लिखवाई मेरे ख़िलाफ़ एज़ अ कंसर्न सिटीज़न बन के, एज़ अ पाकिस्तानी कंसर्न सिटीज़न बन के, विदाउट डिस्क्लोजिंग कि उसका मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है। और मेरे पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगा दिए कि जी मैं बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ, मेरे पास अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, जायदादें हैं, और ये मैं पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहा हूँ बाहर बैठ के। तो इस बंदे को जो है इसके अगेंस्ट केस खोल के इसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो ये दरख्वास्त शहजाद अकबर साहब जो है कैबिनेट में ले गए और कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इमरान ख़ान को ये कन्विंस किया कि एक बाहर बंदा है दुबई में, हमें उसकी सुराख मिला है और हमारे पास रिपोर्ट है कि वो अरबों खरबों रुपए उसके पास हैं, और अगर हम इसको किसी तरीके से यहाँ एक्स्ट्राडाइट करके ले आएँ तो हमारे पास बहुत बड़ा कोई एक मेजर ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो उन्होंने इमरान ख़ान साहब ने उसकी बातों में आके अप्रूवल दे दी, कैबिनेट के साथ पूरी अप्रूवल दे दी कि जी आप इस पे केसेस खोलें, और सारी मिनिस्ट्रीज़ को कहा कि इसको फैसिलिटेट करें इस बंदे को बाय हुक और बाय क्रुक यूएई से लेके पाकिस्तान आने के लिए। तो उसमें लॉ मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, एफआईए, हर एजेंसी को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया और पूरी स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल की मेरे ख़िलाफ़। जब ये हुआ है तो मैंने ख़ुद ही रब्ता किया कि जी अब ये मेरे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, और ये इस केस की बुनियाद जो है वो मेरी एक्स वाइफ की दरख्वास्त है, उसकी कॉपी थी मेरे पास, मैंने उनको दिखाई। ऑब्वियसली यहाँ वाले काफ़ी परेशान हुए कि ये किस किस्म के गवर्नमेंट के काम है जो कि वहाँ से उल्टे सीधे बोगस केसेस बना के यहाँ भेज देते हैं और हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि इन केसेस की बुनियाद पे आप बंदे उठा के वहाँ से वहाँ दे दें। बल्कि वो इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड थे कि यहाँ जेन्युइन क्रिमिनल जो हैं आए हुए हैं जो कि एक्स्ट्राडाइट करने के लिए हमने तैयार रखे हुए हैं, और यहाँ से अथॉरिटीज़ वापस नहीं लेके जाती। तो ये तो एक फैमिली मैटर है। अब इसको फैमिली मैटर में से बच्चों की एक्स्ट्राडिशन रिजेक्ट होगी तो अब इन्होंने नया केस बना के लिया, तो वो मोटिव समझ गए, तो यहाँ की अथॉरिटीज़ ने कोई इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। देखिए जी अभी तो मैंने कोर्ट के थ्रू जो भी रिलीफ ले सकता था मैं ले रहा हूँ और अपने केसेस को मैनेज कर रहा हूँ। जिस तरीके से भी है उन्होंने ये केसेस बनाए हैं मैं उसमें उन केसेस को ख़त्म करवा रहा हूँ और कानूनी तरीके से। और जो वो करके चले गए मेरे लिए ऑब्वियसली एक बड़ा मेजर सेटबैक है। इसमें मेरी टाइम और एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, मुझे अननेसेसरी इनकन्वीनियंसेस पैदा हो रही है। इन्होंने मुझे इतना अरसा इंटरपोल पे मेरा नाम लिखा, मुझे बदनाम किया पब्लिकली, तो ये मेरे लिए एक बहुत मेजर सेटबैक था जी।